आज के इस केस में आपको क्राइम के साथ साथ हॉरर का भी अनुभव होने वाला है। यह घटना साल 2023 की है, जब मध्य प्रदेश में एक लड़के की रहस्यमय मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी मौत के कुछ समय बाद वह लड़का अपनी मां के सपनों में आने लगता है। वह उसे बताता है कि उसकी मौत कैसे हुई, किसने उसे मारा, और वह चाहता है कि उसकी मां यह सच सबको बताए। लेकिन उसकी मां ऐसा नहीं करती। वह इस सच को अपने तक ही सीमित रखती है। आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसे उसकी मां दुनिया से छिपाना चाहती थी? और क्या वजह थी कि यह सब कुछ हुआ? जब आप इस कहानी की गहराई में जाएंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिल दहला देने वाली कहानी। यह घटना मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है, जहां 2017 में एक शादी होती है। इस शादी में लड़के का नाम ध्यान सिंह था, जो पुलिस में कांस्टेबल थे, और लड़की का नाम ज्योति राठौर था, जो एक हाउसवाइफ थीं। शादी के बाद दोनों का जीवन सुखद बीतने लगा। समय के साथ उनके घर 2 बेटे हुए, जिससे परिवार और भी खुशहाल हो गया। हालांकि ध्यान सिंह की पोस्टिंग राज्य से बाहर थी, जिस कारण वे अधिकतर समय घर से दूर रहते थे। इसी दौरान ज्योति ने अपने पति से आग्रह किया कि घर के ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान में कोई काम शुरू कर दिया जाए, ताकि वह व्यस्त रह सके। पति ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया और दुकान में प्लास्टिक के सामान का व्यवसाय शुरू कर दिया। शुरुआती दिनों में दुकान अच्छी चलने लगी, लेकिन धीरे धीरे ज्योति इससे ऊबने लगी। इसके बाद ज्योति ने अपने पति से दुकान बंद करने की बात कही, लेकिन ध्यान सिंह चाहते थे कि कम से कम दुकान में रखा हुआ सामान पहले बिक जाए। इसी दौरान उनके दिमाग में एक और विचार आया, क्यों न इस व्यवसाय को और बढ़ाया जाए। इसी मकसद से उन्होंने दुकान की दोबारा ओपनिंग और व्यापार विस्तार के लिए एक इनॉग्रेशन फंक्शन आयोजित करने का निर्णय लिया। यह फंक्शन 28 अप्रैल 2023 को होना तय हुआ। परिवार में सब कुछ सामान्य और खुशहाल चल रहा था। इवेंट बहुत अच्छा चल रहा था और हर कोई इसमें पूरी तरह से शामिल था। लोग खा पी रहे थे, डांस कर रहे थे और आनंद ले रहे थे। लेकिन इसी बीच रात के लगभग 8 बजे अचानक उनके 2 मंजिला घर की छत से कुछ नीचे गिरने की तेज आवाज आई। आवाज इतनी जोरदार थी कि वहां मौजूद लोग डर से चीखने चिल्लाने लगे। जश्न का माहौल अचानक थम गया और सभी भागकर उस दिशा में पहुंचे। वहां जो नजारा था उसने सबको सन्न कर दिया। नीचे जमीन पर उनका बड़ा बेटा जतिन राठौर, जिसे घर में प्यार से सनी कहा जाता था, गिरा हुआ था। सिर पर गहरी चोट लगी थी और खून बह रहा था। परिवार तुरंत उसे पास के अस्पताल लेकर गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन लगभग 24 घंटे तक जिंदगी और मौत के बीच लड़ने के बाद सनी की मृत्यु हो गई। पूरा परिवार गहरे सदमे में था। सबको यही लग रहा था कि शायद सनी का पैर खेलते खेलते छत से फिसल गया होगा, जिससे वह नीचे गिर गया और यह हादसा हुआ। वे इस दर्द को सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई और चारा भी नहीं था। अब परिवार की उम्मीदों का केंद्र उनका छोटा बेटा मोनू बन गया था। सभी ने खुद को यह समझा लिया कि उन्हें अब इसी के सहारे आगे बढ़ना होगा। लेकिन क्या यही सच था? कुछ दिनों बाद सनी की मां ज्योति को अजीब सपने आने लगे। सपनों में सनी हर रात दिखाई देने लगा। वह अपनी मां से कहता कि उसकी मौत एक हादसा नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक सच्चाई छिपी है, एक ऐसा राज जिसे सबके सामने आना चाहिए। हालांकि ज्योति ने ये बातें किसी से साझा नहीं की। उसे लगा कि शायद बेटे के जाने का गम इतना गहरा है कि उसकी यादें सपनों में आ रही हैं। इसलिए उसने यह राज अपने तक ही सीमित रखा। धीरे धीरे ये घटनाएं रोज होने लगीं। जैसे ही ज्योति अपनी आंखें बंद करती, उसे अपना बेटा जतिन दिखने लगता। वही जतिन जो अब इस दुनिया में नहीं था। वह हर बार एक ही सवाल दोहराता, मां, मेरी मौत का सच दुनिया को क्यों नहीं बताती? क्यों नहीं चाहती कि मेरी आत्मा को शांति मिले, मुझे मुक्ति मिले? ये सपने ज्योति के मन पर गहरा असर डालने लगे। वह मानसिक रूप से बेहद परेशान रहने लगी और हमेशा दुखी और खोई खोई सी रहने लगी। उसकी इस हालत को देखकर उसके पति ध्यान सिंह, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे,
उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, यह सोचकर कि शायद वहां से उसे कोई राहत मिल सके। साइकेट्रिस्ट ने ज्योति के कुछ सेशंस किए, लेकिन उनकी रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य निकला। डॉक्टरों के अनुसार ज्योति को कोई मानसिक समस्या नहीं थी, लेकिन घर लौटने के बाद फिर से वही घटनाएं दोहराने लगीं। रात होते ही ज्योति को जतिन के सपने आने लगते और वह फिर से वही सवाल पूछता। धीरे धीरे ध्यान सिंह को लगने लगा कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने सोचा कि शायद किसी ने ज्योति पर काला जादू कर दिया है या फिर उस पर किसी भूत प्रेत का साया है। इसी सोच के चलते वे उसे तांत्रिकों, मौलवियों, मंदिरों, मस्जिदों, जहां जहां संभव था वहां लेकर गए, इस उम्मीद में कि कहीं ना कहीं से कोई उपाय मिल जाए और ज्योति ठीक हो जाए। लेकिन सब कोशिशों के बावजूद हालात जस के तस बने रहे। कुछ भी नॉर्मल होने का नाम नहीं ले रहा था। लगभग 1 महीना होने को आया था जतिन की मौत को। ज्योति दिन ब दिन बेचैन होती जा रही थी। उसे लगने लगा था कि शायद इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। आखिरकार थक हार कर उसने अपने पति ध्यान सिंह को अपने सपने के बारे में बताने का फैसला किया। जब ज्योति ने ध्यान सिंह से कहा कि वह उसे एक सच्चाई बताना चाहती है, तो वह अचंभित रह गया। ज्योति ने धीरे धीरे कबूल किया कि जतिन की मौत टेरेस से फिसलने की वजह से नहीं हुई थी और न ही वह खुद गिरा था, बल्कि उसने खुद जतिन को धक्का दिया था। यह सुनते ही ध्यान सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी पत्नी ऐसा कुछ कर सकती है। ज्योति ने सफाई देते हुए बताया कि वह उनकी प्लास्टिक की दुकान पर बैठना नहीं चाहती थी। वह काफी समय से ध्यान सिंह से दुकान बंद करने की जिद कर रही थी, लेकिन वह इसके पक्ष में नहीं था। ज्योति को कोई और रास्ता नहीं दिखा, तो उसने सोचा कि जतिन को टेरेस से दुकान के बाहर की ओर धक्का दे देगी ताकि उसे हल्की चोटें आएं। जब परिवार वाले पूछेंगे तो वह कह सकेगी कि दुकान शापित है और इसी वजह से उनके परिवार पर परेशानियां आ रही हैं। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि जतिन की जान चली जाएगी। ध्यान सिंह के लिए यह स्वीकार करना असंभव था कि उसकी अपनी पत्नी, जिसने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा, उसे प्यार से पाला, कैसे अपने ही बेटे के साथ ऐसा कर सकती है। ज्योति बार बार सफाई दे रही थी, लेकिन ध्यान सिंह समझ गया था कि इस पूरे मामले में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। जिसके बाद ध्यान सिंह ने ज्योति से सामान्य रूप से बात करना जारी रखा। धीरे धीरे उसने ज्योति का विश्वास जीत लिया और इस राज को अपने तक ही रखा। जब उसे लगा कि ज्योति पूरी तरह से सहज हो गई है, तब उसने दोबारा उसी घटना के बारे में पूछा, क्या हुआ था और किस तरह से हुआ था। ध्यान सिंह ने ज्योति को छत पर ले जाकर उस पूरी घटना को दोबारा दोहराने के लिए कहा। लेकिन जब ज्योति यह सब बता रही थी, तो ध्यान सिंह को उसके बयान में इनकंसिस्टेंसीज दिखीं। कभी वह एक जगह का नाम लेती तो कभी दूसरी जगह का। इससे ध्यान सिंह को संदेह हुआ कि मामले में कुछ गड़बड़ है। यही सोचकर उसने चुपके से ज्योति की ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और फिर एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। जैसे ही ये सब रिकॉर्ड हुआ, वह तुरंत अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां पर ज्योति के खिलाफ अपने बेटे की हत्या का केस दर्ज करवाया। पहले तो पुलिस को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब ध्यान सिंह ने सारे सबूत सामने रखे और यह बताया कि वह खुद भी पुलिस में कांस्टेबल है, तो पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और ज्योति को गिरफ्तार कर लिया। जेल में जाने के बाद, जहां कई अन्य अपराधी भी थे, ज्योति के साथ अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। असल में जब उसने ध्यान सिंह के सामने अपना गुनाह कबूल किया था, तब से उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई थी। लेकिन जेल पहुंचते ही वह फिर से बीमार महसूस करने लगी। उसे वही डरावने सपने फिर से आने लगे। उसका बेटा जतिन उसके सपनों में आता और कहता, मां, तुम पूरा सच क्यों नहीं बताती? जो असल में हुआ उसे दुनिया के सामने लाओ। जब तक तुम सच नहीं बताओगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इस दुनिया से जा नहीं पाऊंगा। हर बार जब ज्योति अपनी आंखें बंद करती, उसे जतिन ही दिखाई देता। उसकी आत्मा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी और अब वह पहले से भी ज्यादा परेशान रहने लगी थी, जिस वजह से वह रात में बेवक्त उठकर बातें करने लगती थीं और आवाजें लगाने लगती थीं। इसकी वजह से आसपास के लोग भी काफी परेशान हो रहे थे, चाहे वे जेल में बंद अन्य कैदी हों या फिर पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिसकर्मी।
रात के किसी भी पहर ज्योति अचानक चीखने चिल्लाने लगती, जिससे माहौल अजीब हो जाता। पुलिस भी समझ चुकी थी कि कोई न कोई ऐसा राज है जिसे ज्योति छुपा रही है। इसी कारण पुलिस ने इस मामले की दोबारा जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे जांच के दौरान पुलिस को कुछ नए सुराग मिले, जिसके बाद उन्होंने फिर से ज्योति को बुलाया। इस बार पुलिस ने उससे साफ शब्दों में कहा, बेहतर होगा कि तुम खुद सच कबूल कर लो। हो सकता है इसके बाद तुम्हें कुछ राहत मिले और तुम्हारी तबीयत भी पहले से बेहतर हो जाए। यह सुनकर ज्योति चुप रही, लेकिन कुछ देर बाद उसने एक ऐसा सच बताया जो बेहद खौफनाक था, जिसे सुनकर पुलिस बोलों का वी रूह कांप गई। असल में ज्योति ने बताया कि जब वह प्लास्टिक की दुकान पर बैठा करती थी, तब शुरुआत में ध्यान सिंह अपने घर पर नहीं थे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग बाहर थी। इसी दौरान एक लड़का जिसका नाम उदय इनोलिया था, उनकी दुकान पर आने लगा। शुरू में वह कुछ सामान खरीदने आता था, लेकिन क्योंकि ज्योति वहां अकेली होती थी, धीरे धीरे उनकी बातचीत शुरू हो गई। यह बातचीत दोस्ती में बदल गई और फिर यह दोस्ती एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में तब्दील हो गई। उदय ज्योति के पड़ोस में रहने वाली एक फैमिली के घर पर किराए पर रहने वाले लोगों में से एक की बेटी से शादी कर चुका था। इसी वजह से वह अक्सर अपने ससुराल आता जाता था और वहीं पर ज्योति से रोज मुलाकात होती थी। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और वे इंटीमेट भी होने लगे। जब पुलिस को उदय के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने ज्योति के कॉल रिकॉर्ड्स और चैट्स निकलवाईं। पुलिस को उन दोनों की साथ में ली गई तस्वीरें भी मिलीं और कॉल रिकॉर्ड्स से उनकी बातचीत की फ्रीक्वेंसी का भी पता चला। लेकिन इन सब के बीच जतिन का क्या लेना देना था और आखिर उसकी जान क्यों चली गई? असल में 28 अप्रैल 2023 को जब उनके घर पर इनॉग्रेशन का फंक्शन था, तो रात में सभी मेहमान आए हुए थे। इसी दौरान ज्योति ने ध्यान सिंह को बहुत जिद करके कहा कि वह उदय इनोलिया की फैमिली को भी बुलाए, क्योंकि वह चाहती थी कि उदय उनके घर पर मौजूद रहे। जब फंक्शन के दौरान सभी लोग किसी न किसी गतिविधि में व्यस्त थे, रात करीब 8 बजे ज्योति और उदय बारी बारी से छत पर गए। लेकिन जतिन ने देख लिया कि उसकी मां छत पर जा रही है और बच्चों की आदत होती है कि वे अपनी मां के पीछे पीछे चलते हैं। इसी आदत के चलते जतिन भी अपनी मां के पीछे पीछे छत पर चला गया। लेकिन जैसे ही वह टेरेस पर पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक कमरा था। वह अपनी मां के पीछे पीछे उस कमरे के अंदर चला गया। कमरे का दरवाजा खुला था, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, उसकी नजर उदय और ज्योति पर पड़ी, जो एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में थे। यह देखकर ज्योति बेहद डर गई। उसे डर था कि जतिन नीचे जाकर अपने पापा को सब कुछ बता देगा, जिससे उसका भंडाफोड़ हो जाएगा और उसकी पूरी फैमिली को इस बारे में पता चल जाएगा। वह यह किसी भी हाल में नहीं चाहती थी। डर और घबराहट में उसने अपने बेटे को घसीटते हुए टेरेस पर ले गई और वहां से धक्का दे दिया। असल में उसकी नीयत यही थी कि उसके बेटे की जान चली जाए। हॉस्पिटल में पड़ा जतिन सिर्फ एक ही शब्द बार बार बड़बड़ा रहा था, मां। वही मां जिसने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, प्यार से पाला और फिर उसकी जान ले ली। जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला, तो हर कोई स्तब्ध रह गया। आखिर कोई मां अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, सिर्फ अपने गलत रिश्ते को छुपाने के लिए? कहते हैं कि अगर किसी की मौत इस तरह होती है, जो अनटाइमली हो, तो उसकी आत्मा इस दुनिया में भटकती रहती है। और यह घटना इसी बात का जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला होगा। अपना ध्यान रखें और मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो।